नमस्कार। मेरे इस चैनल जठराग्नि आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। और हम अपने चैनल पर वही जानकारी देते हैं जो अपने प्राचीन वैज्ञानिकों ने हजारों वर्षों के अनुभव और रिसर्च को ग्रंथों में वर्णन किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूलहेठी के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं हमारे हाथों में, ये है मूलहेठी। ये सुंदर से जो टुकड़ा दिख रहा है लकड़ी जैसा, ये है मूलहेठी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या गुण धर्म है, इसकी तासीर क्या है और किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए और किन किन बीमारियों पर कार्य करती है, इसके बारे में पूरी विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें ना, तो ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत करके शरीर को निरोगी बनाता है। ये मूलहेठी पित्त दोष को शांत करता है और पित्त दोष को शांत करके शरीर के सभी प्रकार के जलन को दूर करता है। यदि आपके पेट में जलन हो रहा है या फिर आपके पेशाब में जलन हो रहा है या फिर आपके आंखों में जलन हो रहा है या फिर आपके सर में जलन हो रहा है, तो आप मूलहेठी का सेवन कर सकते हैं और मूलहेठी का सेवन करके अपने पित्त दोष को शांत कर सकते हैं, अपनी जलन वाली समस्या को दूर कर सकते हैं। मूलहेठी कफ दोष में भी बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है। जिन लोगों के मुंह से बार बार कफ आने की समस्या होती है, जिनके मुंह से बार बार कफ आते रहता है, बार बार थूकते रहते हैं, थूक थूक करके परेशान हो जाते हैं और कफ ज़्यादा थूकने के कारण उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, तो जिन लोगों को भी इस तरह की समस्या होती है कि बार बार मुंह से कफ आता है और कफ आने के कारण, ज़्यादा कफ निकलने के कारण शरीर का क्षय होते जा रहा है, शरीर दुर्बल होते जा रहा है, वो लोग यदि मूलहेठी का सेवन करते हैं तो उनका कफ दोष शांत हो जाता है। और जो मुंह से बार बार कफ आने की समस्या रहती है या जो गले में बार बार कफ फंस जाता है, वो समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्षय रोग में भी बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है ये मूलहेठी। तो जिन लोगों का शरीर दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहा है, जिन लोगों का शरीर दिन प्रतिदिन गलते जा रहा है, वजन गिरते जा रहा है, वो लोग यदि मूलहेठी का सेवन करते हैं तो उससे उनका जो क्षय हो रहा है शरीर का, वो क्षय रुक जाता है और शरीर का पुनः जो है कि पोषण होने लगता है, पुनः जो है कि शरीर का वृद्धि होने लगता है और शरीर में जो भी रोग दोष कमजोरी आए रहते हैं, वो सभी रोग दोष कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। श्वास तथा कांस रोग में भी मूलहेठी बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है। श्वास कांस का मतलब होता है श्वास लेने में दिक्कत, मतलब दमा या अस्थमा कह लीजिए, और कांस का मतलब होता है खांसी। जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती है और खांसी के साथ में जो है कि खून भी आ जाता है, इतनी ज़्यादा खांसी होती है, खांसी का वेग इतना तीव्र होता है कि खांसते खांसते जो है कि मुंह में खून आ जाता है। तो जिन लोगों को भी इस तरह की समस्या होती है कि श्वास लेने में दिक्कत होता है, खांसी आती है बहुत ज़्यादा और खांसी के साथ में मुंह से खून आ जाता है, वो लोग यदि मूलहेठी का सेवन करें तो उनका जो खांसी वाला समस्या है, जो श्वास वाली समस्या है और जो मुंह में खून आने वाली समस्या है, इन समस्याओं से धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। तुंडी केरी रोग, तुंडी केरी को आज के भाषा में टॉन्सिल या टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो जिनके भी गले में बार बार टॉन्सिल होने की समस्या रहती है, टॉन्सिलाइटिस होने की समस्या रहती है, वो लोग यदि मूलहेठी का सेवन करते हैं तो उनका टॉन्सिल धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाता है और बार बार होने वाली टॉन्सिल की समस्या खत्म हो जाती है। यानी अगर मूलहेठी का आप सेवन करते हैं ना, तो जो आपको बार बार टॉन्सिल होने की समस्या होती है वो आपको नहीं होगी और आपको टॉन्सिल से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। समय से पहले बाल का पकना और झड़ना, जिन लोगों का बाल बहुत तेजी से पक रहा है और बहुत तेजी से झड़ रहा है, वो लोग यदि मूलहेठी का सेवन करें तो उनका बाल का पकना और झड़ना दोनों जो है कि रुक जाता है। देखिए ठीक ठीक समझ लीजिए, जो समय के साथ पकना और झड़ना है वो तो पकेगा ही, झड़ेगा ही, लेकिन यदि समय से पहले आपका बाल पक रहा है और झड़ रहा है तो आप मूलहेठी का सेवन करिए। इससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और जो आपका बाल बहुत तेजी से झड़ रहा है, बहुत तेजी से पक रहा है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। मानसिक दुर्बलता में भी मूलहेठी बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है। यदि आपको थोड़ी बहुत मन की समस्या रहती है, थोड़ी बहुत दिमाग में दुर्बलता मालूम पड़ता है, तो आप मूलहेठी का सेवन करके अपने इन दुर्बलता को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दुर्बलता है तो आपको इसकी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता है, लेकिन अगर समस्या थोड़ा बहुत है, शरीर में कमजोरी है, थोड़ा हृदय में कमजोरी है, थोड़ा दिमाग में कमजोरी है, थोड़ा मन में कमजोरी है, तो ऐसे में आप जो है कि मूलहेठी का सेवन करके अपने इस कमजोरी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। और यदि समस्या बहुत ज़्यादा है, मतलब मन की कमजोरी बहुत ज़्यादा है, दिमाग की कमजोरी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका विशेष चिकित्सा भी करवा सकते हैं। हृदय की दुर्बलता में भी मूलहेठी बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है।
जिन लोग का हृदय बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है और हृदय दुर्बल होने के कारण बार बार उसमें जो है कि पंपिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट चल रहा है आपका, बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है आपका हृदय, बहुत ज़्यादा जो कि घबराहट होने लगता है आपको, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको भय प्रकट होने लगता है, आपको मृत्यु जैसा भय प्रकट हो जाता है, बार बार आपको मरने का डर लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे मृत्यु आ जाएगी। छोटे छोटे जो है कि समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर जाते हैं। अगर इस तरह की समस्या से आप परेशान रहते हैं तो आप मुलेठी का सेवन करें, इससे आपका हृदय बलवान हो जाएगा। और जब आपका हृदय बलवान हो जाएगा ना, तो जो आपका बार बार हार्ट बीट बढ़ जाता है, जो बार बार आपका हृदय कंपन होने लगता है, इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगा। जो आपको बार बार घबराहट की होने की समस्या होती है, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगा। जो छोटी छोटी बातों से आप भयभीत हो जाते हैं, छोटी छोटी जो है कि बीमारियां आपको बहुत ज़्यादा भयभीत कर जाती हैं, इस तरह के होने वाली समस्याओं से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा इस मुलेठी के सेवन से। शुक्र धातु की कमी, जिन लोगों के शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है, अर्थात वीर्य की कमी हो गई है, वो लोग यदि मुलेठी का सेवन करते हैं तो इससे उनके शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि होता है, और जो उनके शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है उसका पूर्ति हो जाता है। और शुक्र धातु की कमी के कारण जो भी शरीर में उपद्रव हो रहे थे, जो मन में कमजोरी आ रही थी, जो शरीर में कमजोरी आ रही थी, जो पाचन तंत्र में कमजोरी आ रही थी, जो नेत्र में कमजोरी आ रही थी, जो बालों में कमजोरी आ रही थी, ये सभी कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। फुफ्फुस शोथ, फुफ्फुस शोथ को आज के भाषा में ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस की समस्या रहता है, अर्थात जिनके फेफड़े में सूजन हो गया है, वो लोग यदि मुलेठी का सेवन करते हैं तो उनका फेफड़े का सूजन धीरे धीरे उतर जाता है। और जब फेफड़े का सूजन उतर जाता है तो उनके जो भी फेफड़े संबंधित समस्या रहते हैं, जो भी हृदय में समस्या रहती है, जो भी छाती में समस्या रहती है, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो मुलेठी का सेवन करके आप अपने फेफड़े के सूजन को दूर कर सकते हैं, अपने ब्रोंकाइटिस को दूर कर सकते हैं, और अपने छाती को, अपने फेफड़े को बलवान बना सकते हैं। चेहरा तथा नेत्र की कुरूपता, जिन लोगों का चेहरा तथा नेत्र कुरूप हो गए हैं, वो लोग भी मुलेठी का सेवन करके अपने चेहरा को सुंदर बना सकते हैं और अपने आँखों को, अपने नेत्र को भी सुंदर बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरा चेहरा पहले बहुत सुंदर था, मेरी आंखें पहले बहुत सुंदर थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन बदसूरत होते जा रही है, बिगड़ते जा रही है, इनके मतलब लाइट खत्म होते जा रहे हैं, इनकी चमक खत्म होते जा रही है, यदि आपको इस तरह की समस्या हो रही है तो आप मुलेठी का सेवन करिए। यदि आप मुलेठी का सेवन करते हैं तो आपका जो चेहरे का ग्लो खत्म हो गया, जो चेहरे पे बदसूरती आ गई है, जो आंखों में बदसूरती आ गई है, ये समस्या से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है और आपके चेहरे पर तथा आंखों में चमक आ जाता है। लो बीपी की समस्या में भी मुलेठी बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बार बार लो हो जाता है, और ब्लड प्रेशर लो होने के कारण बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा भय लगता है, बहुत ज़्यादा चिंताएं सताने लगती हैं, व्यर्थ की जो है कि चिंताएं सताती है, जीवन में कोई चिंता नहीं, जीवन में कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा जो है कि चिंताएं हावी हो जाती हैं, व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के भय जो है कि सताने लगते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाता है, अचानक से कमजोरी आ जाता है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बीपी जैसे ही नीचे जाता है, लो होता है, वैसे जो है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी लगने लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है, शरीर बिल्कुल दुर्बल पड़ गया, अचानक से शरीर पूरा लूज पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है और रोने का मन करने लगता है। तो जिनको भी इस तरह की समस्या होती है कि बीपी लो हो जाता है और उसके बाद जो है कि अनेकों प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, वो लोग यदि मुलेठी का सेवन करते हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो मैनेज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर लो होने के कारण जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही, जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, वो सभी लक्षण भी पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। तो ये थे मुलेठी के फायदे। अब बात करते हैं कि इसके तासीर क्या है, थोड़ा इसके तासीर को भी समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी औषधि को सेवन करने से पहले, किसी भी औषधि को लेने से पहले उसके तासीर को जरूर जान लेना चाहिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि हमारे बॉडी में जाकर किस तरह से काम करेगी, कहीं हमारी बॉडी में जाकर ठंडा तो नहीं करेगी या कहीं हमारे बॉडी में जाकर गर्मी तो नहीं करेगी, तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम तासीर की बात करें तो ये तासीर में शीतल है, ये तासीर में शीतल है, लेकिन फिर भी ये कफ नाशक भी है। ये कफ को जो है कि बढ़ाने वाली औषधि नहीं है। वैसे जितनी भी शीतल दवाइयाँ होती है, शीतल औषधियाँ होती हैं, वो सभी कफ वर्धक होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये शीतल है लेकिन कफ नाशक भी है, क्योंकि इसमें रेचन करने के गुण है। इसमें कहा गया है आयुर्वेद में कि ये जो है कि खरोचता है ना, जिसके कारण अगर आपको कफ की समस्या होती है तो आप इसका सेवन करके आप अपने गले को साफ कर सकते हैं, है ना। तो इसमें रेचन करने की क्षमता है, कफ को दूर करने की क्षमता है, कफ को काटने की क्षमता है। तो ये शीतल तो है, तो शीतल होने के कारण आप इसको पित्त रोग में प्रयोग कर सकते हैं, रेचक होने के कारण आप इसको कफ रोग में प्रयोग कर सकते हैं, और मधुर है, स्वाद में मधुर है, तो मधुर होने के कारण आप इसको वात रोग में प्रयोग कर सकते हैं, और स्निग्ध भी है, तो स्निग्ध भी जो है कि वात रोग में प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से वात, पित्त, कफ तीनों दोष में लाभकारी है। अगर गुण की बात करें तो ये गुण में स्निग्ध है, गुरु है और रसायन है।
स्निग्ध का मतलब कि चिकनापन देता है शरीर को, शरीर में जो रुक्षता आ गया है, ड्राइनेस आ गया है, जो शरीर में कमजोरी आते जा रहा है, उसको ये दूर करता है, शरीर को चिकना बनाता है। और गुरु का मतलब कि पचने में थोड़ा भारी है, मतलब बहुत आसान, मतलब हल्का नहीं, पचने में थोड़ा भारी है। और रसायन का मतलब कि शरीर को टॉनिक देता है, शरीर को बल देता है, ये बल्य भी है ना, तो ये शरीर को टॉनिक देता है। तो इसका सेवन करके आप शरीर को टॉनिक भी दे सकते हैं, शरीर को बल भी दे सकते हैं। अगर सेवन विधि की बात करें तो आप इसको काढ़ा के रूप में ले सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं, इसका चूर्ण ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप मुलेठी को लेकर के चबा सकते हैं और उसको चूस चूस के उसका सेवन कर सकते हैं। तो तीनों तरह से इसका सेवन कर सकते हैं, चूर्ण के रूप में, काढ़ा के रूप में, और डायरेक्ट भी आप लेकर के चबा सकते हैं। अगर आप काढ़ा में लेना चाहते हैं तो आप दिन में 2 बार काढ़ा ले सकते हैं, एक बार में आप 50 से 100 ml के करीब में ले सकते हैं और दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। अगर चूर्ण की बात करें तो आप एक बार में 3 से 5 ग्राम के मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं और दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। अगर बात करें कि खाली पेट में इसका सेवन करें या खाने के बाद सेवन करें, तो ऐसा कोई नियम नहीं, आप खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं, खाने के बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं। और यदि डायरेक्ट लेने की बात करें कि डायरेक्ट कैसे लेना है, तो देखिए डायरेक्ट आप मुलेठी लीजिए एक टुकड़ा, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मुलेठी की एक टुकड़ा है ना, इसको 2 भाग में फाड़ दीजिए, है ना, 2 भाग में फाड़ करके मुंह में डाल लीजिए और धीरे धीरे चूस के खाते रहिए, धीरे धीरे चूस के खाइए। जब पूरा रस इसका निकल जाए तो इसका जो बचा हुआ जो भाग है उसको आप थूक दीजिए। तो ये थे मुलेठी के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और साथ ही भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने शरीर की अनेकों समस्याओं को दूर करेंगे और अपने समस्याओं को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।